हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा और श्रीराम फाइनेंस दोनों कंपनी के Q2 FY25 के रिजल्ट के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि ये किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आपको किसी भी स्टॉक में किसी भी तरह का ट्रेड करना है तो कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर ले। तो आइए बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा का रेवेन्यू Q2 FY25 में 9% से बढ़ा है, जबकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% से बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट Q2 FY25 में कंपेयर टू लास्ट ईयर 7.63% से बढ़ा है और कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर 7% से कम हुआ है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर Q2 FY25 में पिछले साल के कंपैरिजन में 7.52% से बढ़ा है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 8% से घटा है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल के कंपैरिजन में Q2 FY25 में 7.30% से बढ़ा है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7% से डिक्लाइन हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है इंटरेस्ट अर्न बाय द बैंक माइनस इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी भी बैंक ने 100 करोड़ का इंटरेस्ट कमाया है और 80 करोड़ का इंटरेस्ट जो भी डिपॉजिटर्स है उसको इंटरेस्ट के तौर पे पे किया है, को माइनस कर दीजिए। 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, उसको नेट इंटरेस्ट इनकम कहा जाता है। बीओबी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन Q2 FY25 में 3.1% का है, जो पिछले साल Q2 FY24 में 3.07% था। अगर किसी भी बैंक का NIM 3 to 4% के बीच में है तो उसे एक हेल्दी सिचुएशन माना जाता है। कंपनी का ग्रॉस NPA कम होकर 2.50 है, जो पिछले साल Q2 FY24 के कंपैरिजन में कम है। BOB का Q2 FY25 में नेट NPA घटकर 0.60 है, जो पिछले साल Q2 FY24 में 0.76 था। को BOB का रिजल्ट ओवरऑल कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस के Q2 FY25 के रिजल्ट के बारे में। श्रीराम फाइनेंस का रेवेन्यू Q2 FY25 में 7,583 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में मैसिव 61% का ग्रोथ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% का ग्रोथ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और 104% का ग्रोथ दिया है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 17% का ग्रोथ दिखा है। अर्निंग पर शेयर भी पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 44% से बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 16% से बढ़ा है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% से बढ़ा है। कंपनी का AUM पिछले साल के कंपैरिजन में 20% से बढ़ा है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4% से बढ़ा है। ग्रॉस NPA भी Q2 FY25 में पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ है, जो 5.32 है, जो पिछले साल Q2 FY24 में 5.79 का था। और नेट NPA भी डिक्लाइन हुआ है, Q2 FY25 में 2.64 का है, जो पिछले साल Q2 FY24 में 2.80 का था। कंपनी ने 22 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देने का अनाउंस किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर 2024 को रखा है और कंपनी ने शेयर को 1:5 में स्प्लिट करने का भी ऐलान किया है। तो दोस्तों आपको श्रीराम फाइनेंस का रिजल्ट कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड।